प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका दिन मंगल में बीते। माँ भगवती की अपार कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। प्यारे साथियों, आपको आज एक योग बता रहा हूँ। जब भी आपकी कुंडली में शुक्र और सूर्य कुंडली में अगर आपके इकट्ठे बैठे हैं तो ये एक ऐसा योग है जो कभी भी विवाहित जीवन को सुखी नहीं रहने देता। कभी भी ऐसे लोगों का विवाहित जीवन जिनकी ये कुंडली में ये योग बना हुआ है, क्योंकि शुक्र स्त्री है, सूर्य कहीं पर आपके आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है, कहीं पर क्रोध को भी प्रदर्शित करता है, कहीं पर आपके उत्साह को भी प्रदर्शित करता है। वैसे उत्साह मंगल से भी देखा जाता है, परंतु हम सूर्य को भी लेंगे। तो जब शुक्र और सूर्य की कहीं पर आपकी कुंडली में युति बनी हुई है, शुक्र आपकी स्त्री आ गई, सूर्य और शुक्र। अब सूर्य का अगर आप देखें आकाश में तो सूर्य का मेन उसमें से हमें क्या मिलता है, उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है। तो जिस जातक की कुंडली में ऐसा योग बना होगा, उस व्यक्ति की पत्नी जो है वो कहीं पर क्रोध वाली होगी और विवाहित जीवन कहीं पर विवादास्पद रहता है, विवाहित जीवन ठीक नहीं रह पाता ऐसे लोगों का। हाँ, अगर ऐसी कुंडली में कहीं पर बृहस्पति की दृष्टि ऊपर से पड़ जाए अथवा शुक्र सूर्य के द्वारा अस्त ना हो। अब कई बार इकट्ठे बैठे ग्रह भी सूर्य से अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें डिग्री देखी जाती है। अगर 15 डिग्री का अंतर है तो उसको दग्ध अवस्था में हम मान सकते हैं, परंतु अस्त नहीं मान सकते। तो अगर शुक्र कहीं पर अस्त नहीं है और बृहस्पति की भी दृष्टि है तो कहीं पर विवाहित जीवन उतार चढ़ाव के बाद चल पड़ता है। और अगर पूर्णतया ये अस्त हो और बृहस्पति की दृष्टि भी नहीं है, तब तो विवाहित जीवन जो है एक जहर के समान बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों का विवाहित जीवन कभी भी सुखी नहीं रह पाता, चाहे फिर कुंडली मिलान 33 गुण हो जाए, चाहे 34, चाहे 35, चाहे 36 गुण हो। अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति बलवान अवस्था में है, सप्तमेश बलवान स्थिति में है, सप्तम भाव बलवान स्थिति में है, सप्तम भाव का कारक बलवान स्थिति में है, तो कम गुण मिलान होने पर भी विवाहित जीवन जो है सुखी देखा गया है। तो आपने कभी कुंडली के ऊपर अगर आप कहीं पर मिलान करते हैं तो आपने ये जरूर देख लेना है। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं कि जिससे कि हमें विवाहित जीवन का पहले ही आभास हो जाता है कि इस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन चलेगा अथवा नहीं चलेगा। तो ऐसी कुंडली में हम क्या बोलते हैं कि दूसरी तरफ जो लड़की की कुंडली है उसमें विवाहित जीवन के पूर्ण सुख होना चाहिए उस कुंडली में, तब जाके कहीं पर विवाहित जीवन चल पड़ता है। जय माता की।